Good morning, everyone. I am Dhirendra Gupta and you are watching my channel Genius Coaching and Guidance Center. आज मैं आप सबको क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक के 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जानकारी रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का तात्पर्य इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर जो आते हैं रियल नंबर्स के अंतर्गत, यानी वास्तविक संख्याओं के ही प्रकार हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणों को जानेंगे और उसके बाद तब चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन होगा सिद्ध करने के लिए दिया गया है, जैसे √2, √3, √3, √7, इस तरह से उनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणों को जानना आवश्यक है। तो आप एक्सरसाइज 1.3 के लिए क्वेश्चन के रूल्स को जानते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के लिए क्वेश्चन के रूल्स को जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानना है रियल नंबर्स के अंतर्गत आने वाले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का परिचय इंट्रोडक्शन क्लास में दे चुके हैं और इसमें वास्तविक संख्याओं के गुण के बारे में बताए हैं। तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार में मुख्य रूप से जो है परिमेय और अपरिमेय है, जिनमें से नंबर 1 में आता है परिमेय, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं जो है जिसको कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को परिभाषित सबसे पहले करते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से परिमेय संख्या को परिभाषित कर देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं परिमेय संख्याओं का। q का मान 0 नहीं, हर का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के अन्य संख्याएं होगी, ठीक है। तो जैसे में उदाहरण के लिए लेते हैं तो हो गया 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है 0, ये पॉइंट याद रखना है। 1, 2, 3 ये वास्तविक संख्या भी आएगी। 1/2, 3.1/2 या 1.5, 1.3 ओवर रेकरिंग रहेगा, यानी 3 का बार बार आने की घटना है। इस तरह से ये हो गए परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। ये दशमलव में ऐसे भी p/q के रूप में कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और कुछ संख्याएं तो p/q के रूप में ही हैं, ठीक है। तो आप परिमेय संख्याओं के गुण को जानते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं का गुण को जानते हैं। परिमेय संख्याओं की विशेषताएं। तो परिमेय संख्याओं की विशेषताएं क्या क्या है वो जानते हैं। सबसे पहली विशेषता जो है इसके परिभाषा से ही लेते हैं
कि परिमेय संख्याओं को P बाय Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तो अच्छी तरह से समझ गए कि ये परिभाषा से पॉइंट है। दूसरी बातें जानना है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करेंगे तो वह शांत या अशांत आवर्ती होगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पॉइंट में यदि निकालेंगे उसके मान को, तो दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, शांत या अशांत आवर्ती। यहां ध्यान देने की बातें हैं, अशांत के साथ आवर्ती शब्द लिखा गया है। आवर्ती का तात्पर्य ऐसी घटना है जो बार बार दोहराई जाती है। अशांत आवर्ती होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होता है। कैसे, इसके कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे शांत दशमलव के कुछ उदाहरण लेते हैं। 1.5 जो ये शांत दशमलव है, और 1 या 3.257 ये भी शांत दशमलव है। दशमलव के बाद 2 अंक हो, 4 अंक हो, उसके बाद संख्या पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है, तो वो हो गया शांत दशमलव। लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव कैसे? तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होता है। 1.5, 3.257, 3.666। तो यहाँ 6 का रिपीट हो रहा है, ये परिमेय संख्या यानी अशांत आवर्ती को शो कर रहा है। 3.6, यहाँ भी 6 बार बार आ रही संख्या है, इसलिए अशांत आवर्ती है, ये भी अशांत आवर्ती है। इस तरह से परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो है ये, इसी के अंदर परिमेय संख्या आती है। और तीसरी बात है, परिमेय संख्याओं का योग, गुणनफल या अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं से गुना करेंगे, 2 या 3, 4 परिमेय संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल भी आंसर आएगा। परिमेय संख्या एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहे हैं। 1/2 परिमेय है, 1/3 भी परिमेय है, गुना कर दिए 1/6 आया परिमेय संख्या। और एक पॉइंट जो परिमेय और अपरिमेय में संबंध है, वो है एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग का तात्पर्य जोड़ से, अंतर यानी घटा, या गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो आंसर होगा अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो भी आंसर होगा अपरिमेय। गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है तो परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या अज्ञात होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में लेते हैं, एक परिमेय संख्या लेते हैं 3 और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √2, मल्टीप्लाई करते हैं 3√2, ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो उसमें भी ऐसा ही स्थिति उत्पन्न होता है, यानी 3 + √2 करेंगे तो 3 + √2 जो है अपरिमेय में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में संबंध को देखते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के गुण को जानते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं वह संख्या जिसे P/Q
जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लेते हैं। यहां ध्यान रखना है हमेशा कि P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे √2, √5, √7, √3 भी हो जाता है। जैसे में 1.101001001, यहाँ रिपीट के संख्याओं का कोई उचित नियम नहीं है। ऐसे दशमलव को कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं अपरिमेय होती है। दूसरी विशेषताओं, अब विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएं। परिमेय के जस्ट विपरीत सारे गुण होंगे इसमें। कुछ गुण जो हैं समानताएं भी हैं दोनों में, लेकिन अधिकांश गुण इनके विपरीत आते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के गुण सबसे पहले, यानी विशेषताएं। गुण का तात्पर्य है विशेषताओं से। विशेषताएं तो क्या क्वालिटीज होती है अपरिमेय संख्या में, वो लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, अपरिमेय संख्याओं को, पहला तो परिभाषा से होगा, अपरिमेय संख्याओं को P बाय Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक √2 का मान लेते हैं। √2 1.414205 ऐसे करके निकलते जाएगा। तो √2 का मान जो है पूरा पूरा निकलता नहीं है, 1.414। तो इस तरह से अपरिमेय संख्या ये दर्शाते हैं। और दशमलव निरूपण जो है नहीं आ रहा है शांत, अशांत अनावर्ती आ रहा है। P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका रूट हटाएंगे तो भिन्न में आ जाएगा। भिन्न के रूप, ये दशमलव भिन्न के रूप में आएगा, जो कि अशांत अनावर्ती के रूप में होगा। दूसरे पॉइंट को जानना है, अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। हमेशा अशांत अनावर्ती, याद रखें हमेशा ये अनावर्ती है, यानी अनवसानी, अनवसानी होता है। तो अपरिमेय संख्या को जब P बाय Q के रूप में लिखते हैं तो P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बातें हैं, इसको जब दशमलव में, पॉइंट में निकालेंगे इसका मान, तो अशांत अनावर्ती आएगा। जैसे में ये तो एग्जाम्पल दिए हैं √2 का, उसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो √2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में ये हो गया अशांत अनावर्ती। इसके आगे के भी मान को निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालने की विधि से है, आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आगे है अपरिमेय संख्याओं के गुण के बारे में जानते हैं। अगला, तो अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत, यानी अपरिमेय संख्या
वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और तीसरी बात जानना है, अपरिमेय संख्याओं 2 या 3 या 4 ले, तो ये अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, उसी तरह से अपरिमेय भी वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का योग, गुणनफल और अंतर परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, √2 को गुना करते हैं, यह अपरिमेय अपरिमेय है, गुना करते हैं तो आता है 2, जो संख्या क्या है, एक परिमेय। यहाँ भी √2 √3 ये दोनों है अपरिमेय संख्या, गुना करते हैं तो आता है अपरिमेय √6। तो इस तरह से देखते हैं परिमेय अपरिमेय का गुणनफल योगफल अंतर में अपरिमेय परिमेय दोनों के आने की संभावनाएं होती है। और नंबर 5 में जो है, ये परिमेय में जो पॉइंट लिखे थे वही गुण इसमें भी आएंगे। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, गुणनफल या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, रूट एक मान लेते हैं 3 प्लस √2, तो 3 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से लेंगे 7 माइनस √3, ये भी अपरिमेय है। और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं परिमेय और अपरिमेय को गुना करके 2√5, तो 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्लस करे माइनस करे या गुना करे तो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 1.3 जो बीटीसी के बुक के हैं और इसके क्वेश्चन को लेते हैं। इसके क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहला क्वेश्चन है। इससे पहले जान लेना है, जब कोई चीज को अपोजिट सिद्ध करना हो तो क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या है ये साबित करना है। अपरिमेय संख्या ये साबित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे परिमेय संख्या के रूप में दर्शाते हैं। मान लेंगे कि इसे परिमेय संख्या है, यानी एज्यूम करना है कि यह जो है √5 एक परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद इसके प्रमाणिकता को करेंगे साबित कि कैसे यह अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के गुणों का पालन नहीं करने पर यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक उसी तरह से यदि, चूंकि अभी ये क्लास मॉर्निंग क्लास चल गई है, ठीक है, तो यदि अभी कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि अभी रात नहीं है, ठीक है, मेरा सवाल है, अभी तो दिन में क्लास हो रही है ना, ठीक है, मॉर्निंग क्लासेस चल गई है, तो यदि अभी हम कह दें सिद्ध कीजिए कि अभी रात नहीं है यानी दिन है, सिद्ध कीजिए कि अभी दिन है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जानना होगा ये कि रात में होती क्या क्या बातें हैं, रात के क्या क्या गुण हैं। यदि वो गुण अभी हैं तो रात है, और वो गुण नहीं है तो साबित होता है दिन है। जैसे मैं यदि अभी हम कह दें किसी को सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि अभी वर्तमान जो भी समय है ये दिन है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, उनको प्रमाण देना पड़ेगा। क्योंकि यदि मान लेते हैं कि अभी रात है, उसको क्या मानना है, मान लेंगे कि अभी रात है, और रात है तो फिर रात के लक्षण क्या है, आसमान में चंद्रमा दिखाई देते हैं। मान लेते हैं अमावस्या की रात नहीं दिखाई देने, कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है, रात में आसमान में तारे दिखाई देते हैं, वो तो चंद्रमा के दिन
नहीं रहते हैं उस दिन भी तारे तो दिखाई देते हैं ना, तो सभी दिन तारे दिखाई देते हैं, आसमान केवल क्लियर होना चाहिए, तो तारे दिखाई देना चाहिए। दूसरा गुण ये तो आना चाहिए, यदि चंद्रमा नहीं है तो तारे तो होना चाहिए। तीसरी बात है, आस पड़ोस में जुगनू भी तो घूमते हैं रात को, रात की पहचान वो भी तो कराते हैं। तो और उसके बाद अन्य बातों को लेते हैं, और भी कई लक्षण है जो रात को साबित करता है, जैसे क्रिकेट यानी झिंगुर, झिंगुर का बोलना, रात के समय झिंगुर बोलते हैं। ये चार चार जो गुण बता रहे हैं, ये चारों में से यदि कोई गुण नहीं आ रहे हैं अभी, क्या अभी झिंगुर बोल रहे हैं क्या? नहीं। क्या अभी तारे दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो जुगनू भी नहीं घूम रहे हैं, तारे भी नहीं दिखाई दे रहे, चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि ये जो समय है अभी रात नहीं है, दिन है, अर्थात हमारा मानना गलत है कि ये रात है, क्योंकि रात के कोई लक्षण नहीं इसमें है। ठीक है, जैसे इसको साबित करते हैं, दिन और रात को साबित कर देते हैं हम लोग, ठीक उसी तरह से रेशनल और इरेशनल नंबर को साबित करेंगे। तो √5 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज है, क्लास 10th है और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है √5 को, तो अपरिमेय संख्या कैसे? तो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहां मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या हो जाता है, √5 = p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसको जब क्रॉस करेंगे तो आता है q से भाग हो रहा है, इधर के गुना होगा, √5 q = p। नंबर 1 कर देंगे इसको। अब फिर मानना है, आगे वर्ग करेंगे। सबसे पहले वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आता है, √5q² = p²। तो रूट पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। जान ले हमेशा किसी भी संख्या का यदि रूट में दिया हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं, तो जैसे 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होता है। तो रूट पर यदि स्क्वायर करना हो तो सीधा जान लें कि उसका रूट हट जाता है। तो 5q² = p² आया। तो यहां पर क्या होता है, q से जो है ये 5 से p² विभाजित होता है। तो p² जो है विभाजित होता है 5 से, ठीक है। या जब स्क्वायर को विभाजित करता है तो बिना स्क्वायर का भी विभाजित होगा, p विभाजित होता है 5 से, ये भी लिखेंगे। ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो इसके बाद जो है फिर मानेंगे अगले स्टेप के लिए, माना कि p = 5 के, तो समीकरण 1 से √5 या जो समीकरण 1 में √5 p q = हो जाएगा, p के स्थान पर 5 के ले लेंगे। फिर इसमें भी दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर √5q² = 5k²। तो इसके आगे हल करेंगे इस तरह से, √5q² करेंगे तो रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हटेगा, वह बचेगा क्या, 5q² = हो जाएगा इधर 25k²। जब 5 से डिवाइड कटाते हैं तो
गुना इधर आके भाग हो जाता है, इसलिए यहीं से कटा रहे हैं, 25 25 आ गया। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k²। तो यहां पर क्या आता है, यहां था क्या, पी स्क्वायर विभाजित होता है 5 से, यहां क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर विभाजित होता है 5 से, या जब स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो केवल क्यू भी विभाजित होता है 5 से, उसको भी लिखें, क्यू विभाजित होता है 5 से। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो यहां क्या देखते हैं, पी और क्यू दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, यानी 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है 5 से विभाजित होता है 5 से विभाजित होता है पी तथा क्यू दोनों, यानी 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, तो यह जो है कभी भी किसी भी संख्या का जब पूर्णांक है चूंकि पी क्यू, तो यह केवल 1 से विभाजित होना चाहिए, 1 के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। यहां 5 से विभाजित हो रहा है, यह असंभव है, अर्थात यह विरोधाभासी है, यह विरोधाभासी है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रमाणित। इस तरह से √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है। ध्यान रखें कि पी स्क्वायर विभाजित होता है 5 से, फिर लिखना है क्यू स्क्वायर विभाजित होता है 5 से, और दोनों से विभाजित होने के कारण यह अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने के लिए दिया गया है 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, तो ठीक उसी तरह से मानना है, इसमें भी इसको परिमेय मान लेना है। माना कि सॉल्यूशन है, यहां से माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है जब मान लेते हैं तो इसको सिद्ध क्या करना है, इसमें क्या गुण होना चाहिए, p/q के बराबर होना चाहिए। 3 + 2√5 = p/q, जहां q का मान क्या होना चाहिए, q0 = 0 होना चाहिए। अब जरा इसमें फिर +3 है, इधर लाएंगे -3 होगा, इधर क्या बचता है 2√5 = p/q -3, तो 3/1 मान के एलसीएम लेकर के बना लेंगे, q हो गया और p का p हो गया, और 1 से डिवाइड करेंगे q को, q आएगा, q × 3 3q, भिन्न का घटा की तरह बना लिए इसको। इधर क्या बचता है 2√5। ठीक है, अब √2 से 5, √5 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, इधर लाके इधर भाग होगा, तो q से भी भाग हो रहा है, इसलिए q यहां आ जाएगा और q से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। √5 = क्या हो जाएगा, p - 3q/2q। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का भिन्न है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब पूर्णांक को ऊपर नीचे लिखा जाता है पूरा अंक को, तो उस परिस्थिति में संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या का अंश हर जो होता है एक पूर्णांक होता है। तो ये क्या होंगे, √5 क्या है, इसके पहले नंबर 1 में क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। सिंपल दैट के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ये इधर हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और दाएं तरफ P और Q पूर्णांक है, इसलिए हो गया परिमेय। कारण क्या परिमेय होने का, क्योंकि P तथा Q पूर्णांक है। P Q पूर्णांक है इसलिए हो गया परिमेय। तो पूर्णांक अपरिमेय परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय, ऐसा तो कभी संभव नहीं है। तो अपरिमेय परिमेय दोनों एक दूसरे के विरोध विपरीत है कथन, और यहां पर हो रहा है बराबर, यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है, परिमेय बराबर अपरिमेय। इसलिए हमारा मानना क्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः इसको लिख देंगे 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह सिद्ध कर देंगे। इसको लॉन्ग प्रोसेस में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि √5 को पहले ही सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, और फर्स्ट को में दिया गया मान 1/√2 को सिद्ध करने के लिए। तो 1/√2 को मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसका मान क्या होगा, 1/√2 इक्वल टू होगा P/Q, जहां Q का मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्रॉस करेंगे, P × 1 हो जाए, Q × 1 हो जाएगा Q, और इधर P × √2 हो जाएगा √2P। ठीक है, यहां से भी एक साबित किया जा सकता है, यदि Q को P से इधर गुना और इधर लाके भाग करेंगे तो Q/P हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू √2, तो इधर हो जाएगा परिमेय संख्या, इधर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी PQ पूर्णांक, इसलिए Q/P भी होगा परिमेय संख्या, और √2 हो गया अपरिमेय संख्या। इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं, ये असंभव है। लेकिन इसको जब लॉन्ग प्रोसेस में ले जाते हैं तो इस तरह से करेंगे, नंबर 1 कर देंगे और दोनों तरफ अब वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो Q² इक्वल टू हो जाएगा √2P²। तो Q² इक्वल टू हो गया 2P²। यहां पर क्या आता है, Q से विभाजित होता है, यानी 2 से विभाजित होता है Q²। उसके पहले √5 में सिद्ध किए थे, तो पहला स्टेप आया था P से विभाजित, यानी 5 से विभाजित होता है P। यहां पर आ रहा है क्या, 2 से विभाजित होता है Q। सिर्फ ध्यान में यह रखना है कि 1/√2 होने के कारण, यही √2 को सिद्ध करना होता तो पहला स्टेप में P को विभाजित होने की स्थिति का लिखते थे, और इसमें आप Q को विभाजित होने का स्थिति लिखते हैं, तो थोड़ा चेंज हो जाता है 1/√2 होने के कारण। तो यहां पर पहले Q के विभाजित होने की बात का उल्लेख करेंगे। तो 2 से विभाजित होता है
है क्यू स्क्वायर, या इसको लिखेंगे 2 से विभाजित होता है क्यू। कथन को ऐसे उल्टा के भी लिख सकते थे, क्यू स्क्वायर विभाजित होता है 2 से, क्यू विभाजित होता है 2 से। आप 2 से क्यू विभाजित हो रहा है, आप फिर आगे मानेंगे, माना कि Q इक्वल टू मान लेते हैं 2K। तो अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखेंगे तो हो जाता है यहां 2K इक्वल टू 2P स्क्वायर। वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो आता क्या है 2K पर स्क्वायर कर देंगे, और इधर क्या था Q इक्वल टू रूट 2P, तो रूट 2P था, रूट 2P वर्ग करेंगे रूट 2P पर, रूट 2P पर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इस तरह से अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप इसका आएगा 2 का स्क्वायर के 4K स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 2P स्क्वायर। तो कटा देते हैं जब तो आता है 2K स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2 से विभाजित होता है 2 से विभाजित होता है P स्क्वायर, फिर 2 से विभाजित होता है P, रूट 5 की तरह ही चल रहा है। उसमें क्या था, अभी क्या आया है पहले तीसरा सेकंड वाला पॉइंट में कि 2 से विभाजित होता है Q, यहां क्या रहा है तीसरा में 2 से विभाजित होता है P, तो 2 जो है P और Q दोनों को विभाजित करता है। 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है 2 विभाजित करता है P तथा Q दोनों को विभाजित करता है। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी पूर्णांक के भिन्न के रूप में लिखने पर, यानी परिमेय संख्या का दोनों अंक जो पूर्णांक है, पूर्णांक को जब परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो वह केवल 1 से विभाजित होता है, अन्य संख्या से नहीं। तो यह विरोधाभासी है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया, इसी को प्रमाणित लिख देंगे या प्रूव्ड। तो इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं 1/√2 को, तो √2 को जैसे सिद्ध करते हैं उसी तरह से आ रहा है। √2 को सिद्ध करेंगे तो यहां पर Q स्क्वायर की जगह P स्क्वायर आएगा, और यहां P स्क्वायर की जगह Q स्क्वायर आएगा। तो 1/√2 और √2 को सिद्ध करने में सिर्फ इतना सा चेंज है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे नंबर के सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। 7√5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 7√5 तो मानना है इसको परिमेय संख्या, माना कि
7√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं के गुण का पालन करेंगे। ये 7√5 इक्वल टू क्या होगा, p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्रॉस करेंगे, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, गुना हो रहा है, इधर लाके भाग करेंगे, q से गुना हो जाएगा। √5 इक्वल टू p/7q। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पर √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, एक नंबर में सिद्ध कर चुके हैं, और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो ये हो गया अपरिमेय, और इस तरफ हो गया परिमेय। कैसे हुआ परिमेय, तो इसके लिए जान लेना है, चूंकि p तथा q पूर्णांक है, और पूर्णांक को जब बटे के रूप में लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या होता है। p तथा q पूर्णांक है, इसलिए ये हो गया परिमेय संख्या, और ये हो गया अपरिमेय। यह असंभव है, इसलिए हमारा मानना गलत है। असंभव लिखना है, तो यह असंभव है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव कर देना है इस तरह से। इसको शॉर्ट प्रोसेस में ही लेके चलेंगे, क्योंकि √5 को सिद्ध कर चुके हैं एक अपरिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, ये था तीसरा का सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को है 6 प्लस √2 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या के रूप में। 6 प्लस √2, तो इसको भी मानते हैं परिमेय संख्या। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं 6 प्लस √2 अब एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय होगा, तो इसलिए 6 प्लस √2 इक्वल टू होगा p/q, जहां q का मान जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब +6 से इधर आएगा -6 होगा, तो बचा इधर √2। √2 इक्वल टू हो जाएगा p/q -6/1 समझ लेना है। एलसीएम लेंगे, q होगा p, और 1 से q को डिवाइड करेंगे, आएगा q इंटू 6, तो -6q। भिन्न का जोड़ घटाए जैसे बनाते हैं उसी तरह बना लेंगे इसको। अब यहां पर देखते हैं pq क्या है, पूर्णांक, इसलिए इधर का संख्या क्या है, इधर जो संख्या है वो है परिमेय, और √2 तो अपरिमेय है, सिद्ध कर चुके हैं इसके पहले। तो यहां क्या आता है, इस तरह से ये आ गया अपरिमेय, और दूसरे तरफ आ रहा है परिमेय। ठीक है, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि चूंकि p तथा q पूर्णांक हैं, pq पूर्णांक है, इसलिए ये हो गया अपरिमेय, इधर हो गया परिमेय। यह असंभव है, यह असंभव है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित लिख देंगे। इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।